अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है और इसकी आगे मज़ीद कितनी काइंड्स हैं और इसकी क्या सज़ा है। तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 441 से लेके 448 तक, जो कि है पाकिस्तान पिनल कोड से बिलोंग करता है। और देखते हैं दोस्तों कि ये सेक्शंस जो हैं ये क्या हमें बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेसपास या क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं सेक्शन 441 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। Criminal trespass: whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property। जो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी में दाखिल होता है इस नीयत से कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसे इंसल्ट करने के लिए या उसे अनॉय करने के लिए, कोई ऐसा काम कि जो उसे नागवार गुजरे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बंदे की प्रॉपर्टी या जायदाद में दाखिल होते हैं उसकी इजाज़त के बगैर, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको नागवार ही गुजरेगा। तो और हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू अपॉन such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offence is said to commit criminal trespass। अब सेक्शन 441 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई बंदा अगर किसी दूसरे बंदे की जायदाद में इस नीयत से दाखिल हो कि वो वहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट करेगा या उस बंदे की इंसल्ट करेगा या उसको अनॉय करेगा, कोई ऐसा काम करेगा कि जो उस बंदे को नागवार गुजरे, तो हम कहेंगे कि इसने जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। या इसकी दूसरी सूरत ये है, 441 सेक्शन हमें बताता है कि कोई ऐसा बंदा कि जो दूसरे बंदे की जायदाद में दाखिल तो उसकी मर्ज़ी से हो, लेकिन फिर वो अनलॉफुली वहाँ पे रिमेन रहे, वहाँ पे रहे उसकी मर्ज़ी के बगैर। मिसाल के तौर पे अक्सर औक़ात हमारे गांव में ऐसा होता है कि कोई पंचायत वगैरह आ जाती है, दो ग्रुपों में लड़ाई है या किसी दो घरों में लड़ाई है, तो वो पंचायत के ज़रिए से उसमें सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। अब जो पार्टी किसी घर में पंचायत के बुलाने पे गई है, वो गई तो अब उस घर वाले की मर्ज़ी से उसके घर में इंटर हुई है, लेकिन वो पंचायत में फिर वहाँ पे लड़ाई हो गई है, तो फिर वो अनलॉफुली वहाँ पे रहेंगे, तो हम कहेंगे कि इन्होंने ना क्रिमिनल ट्रेसपास किया। अब सेक्शन 442 क्या कहता है? हाउस ट्रेसपास। अब हाउस ट्रेसपास क्या होता है? Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। अब हाउस ट्रेसपास में भी होगा क्रिमिनल ट्रेसपास ही, लेकिन इसमें जो उन्होंने बेसिक नीड रख दी है कि कोई बंदा जो ऐसी बिल्डिंग में, ऐसी वेजल में या ऐसी टेंट में एंटर होता है कि जो ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज़ होती है। अब ह्यूमन डिवेलिंग क्या है कि रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल होती है, या कोई ऐसी जगह है जो इबादत गाह है, इबादत के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो कि कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे कि इन्होंने जी हाउस ट्रेसपास किया। अब इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडीज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। अब एक्सप्लेनेशन कहती है कि इतना ही काफ़ी है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक बंदा ह्यूमन डिवेलिंग में हाउस जो है वो एंटर होता है, जो हमें सेक्शन 442 बता रहा है कि ह्यूमन डिवेलिंग हो वो प्रॉपर्टी, वो वर्शिप प्लेस हो, या फिर वो यूज़ हो रही हो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी में, तो अगर कोई बंदा इन तीन प्लेसेस में दाखिल हो जाता है और फिर उसी वक्त वो बाहर निकल आता है, तो उसकी जो बॉडी है वो इंटर हो चुकी है, इंटर हो के बाहर आई है, तो वो जो सेक्शन 442 है हाउस ट्रेसपास, वो अट्रैक्ट कर दिया है, हम कहेंगे कि इसने हाउस ट्रेसपास किया है। अब आगे सेक्शन 443 है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब लर्किंग क्या होता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब है छुप कर किसी बंदे से जिसकी जायदाद में आपने इंटर होना है, तो उससे छुप कर। अब पढ़ते हैं जी सेक्शन 443 क्या कहता है। Whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such house trespass from some person
who has a right to exclude or reject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass. अब सेक्शन 443 कहता है जी कि कोई बंदा जो प्रिकॉशंस लेके पहले से सारी अपनी तैयारी करके उस किसी के जायदाद में एंटर होता है कि वो जिसकी जायदाद है उसे वो नज़र ना आए या उसे पता ना चले, या उस बंदे से कि जिसकी जायदाद में वो एंटर हो रहा है उसके पास, या उससे छुप कर कि जिसके पास ये इख्तियार है कि अगर वो जायदाद में दाखिल हो तो इसे एक्सक्लूड कर सके, इसे इजेक्ट कर सके, उससे छुप कर जब कोई बंदा किसी प्लेस में, किसी हाउस में, किसी बिल्डिंग में दाखिल होगा तो हम कहेंगे जी उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया। तो सेक्शन 444 444 क्या कहता है जी, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट इसमें कि कोई बंदा जो रात के वक्त लर्किंग हाउस ट्रेसपास करेगा, whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। अब कोई बंदा जो सूरज गरूब होने के बाद और सूरज तलू होने से पहले पहले किसी बिल्डिंग में या वेजल में या ह्यूमन डिवेलिंग में एंटर होगा रात को, हम कहेंगे कि इसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट किया जी। सेक्शन 444 जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगा। अब सेक्शन 445 क्या कहता है जी, हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग क्या होती है, नकबजनी, नकबजनी लगा के किसी के घर में दाखिल होना। अब पढ़ते हैं सेक्शन 445 क्या कहता है जी, हाउस ब्रेकिंग। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस into the house or any part of it in any of 6 ways। सेक्शन 445 जो है उसने हमें 4 वेज दे दिए आगे मज़ीद कि जो इस तरीके से एंटर होगा किसी के घर में तो कहा जाएगा जी कि इसने हाउस ब्रेकिंग की है। हेयर इन आफ्टर डिस्क्राइब और इफ बीइंग इन द हाउस और any part of it for the purpose of committing an offense or having committed an offense therein he quits the house or any part of it in any of 6 ways, that is to say। अब देखते हैं जी कि ये 445 क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक बंदा किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की जायदाद में, किसी के घर में, किसी बिल्डिंग में एंटर होता है कि नकबजनी लगा के, या ये जो आगे इन्होंने 445 में 4 रास्ते बता दिए हैं, 4 वेज 6 रास्ते बता दिए हैं सॉरी, इनके ज़रिए से अगर एंटर होता है तो हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। या दूसरा पार्ट इसका है कि बंदा ऑलरेडी इसके अंदर है, वो वहाँ से इन 6 ज़रिए से 6 रास्तों के ज़रिए से निकलता है तो फिर हम कहेंगे कि इसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब उसका जो पहला रास्ता है वो क्या है, पढ़ते हैं जी। सबसे पहला, फर्स्ट, इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास, कि अगर वो बंदा एंटर होता है उस जायदाद में, घर में, बिल्डिंग में, या वहाँ से बाहर निकलता है, क्विट करता है किसी ऐसे रास्ते से जो उसने खुद बनाया है या उसके साथ जो उसका शरीक जुर्म है, अबैटर है, उसने बनाया, तो फिर हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब दूसरा क्या है जी, सेकेंडली, इफ़ ही एंटर्स और क्विट थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एनी अबैटर ऑफ द हाउस for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building। अब दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि कोई बंदा कि जो किसी बिल्डिंग में, किसी जायदाद में एंटर होता है ऐसे रास्ते से कि जो आम तौर पे समझा नहीं जाता कि ये एंट्रेंस के लिए यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा दीवार फलांग के आ जाता है, या जो साथ में दीवार है उस घर की वो फलांग के आ जाता है, जो या कोई ऊपर से रस्सी वगैरह फेंक के या इस तरह से कोई
बाहर से रस्सी के ज़रिए घर में एंटर हो जाता है, तो फिर भी हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब तीसरा जो है इसका पॉइंट जी वो पढ़ते हैं। If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to committing of the house trespass by any mean by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। या फिर अब तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा वहाँ से एंटर होता है, ऐसे रास्ते से एंटर होता है कि जो आम तौर पे जो उस घर का ऑक्यूपायर है या कोई भी ऐसा बंदा कि जिसे जो आम तौर पे समझता है कि इसे एंट्रेंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, वहाँ से अगर कोई बंदा एंटर होता है घर में या वहाँ से बाहर निकलता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा खिड़की खोल के, खिड़की का लॉक खोल के एंटर होता है या खिड़की खोल के बाहर निकलता है, तो हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। या किसी दरवाजे की कुंडी वगैरह लॉक वगैरह तोड़ के एंटर होता है या वहाँ से क्विट करता है, बाहर निकलता है, तो हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब चौथे नंबर पे है जी, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर अ हाउस ट्रेसपास। अब बंदा अंदर आ रहा है जी, जो दरवाजे का लॉक है वो खोल के, ठीक है जी, वो कह रहा है जी इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक। इसमें तोड़ने की बात नहीं की, इसमें ओपन करने की, लॉक लगा हुआ है, घर का लॉक खोल के जो है वो एंटर होता है या वो ऑलरेडी घर के अंदर है, ट्रस्ट पास वो कर चुका है, वो घर का जो लॉक लगाया घर वालों ने वो खोल के किसी भी तरीके से, वो दरवाजे का लॉक हो सकता है, वो खिड़की का लॉक हो सकता है, लॉक खोल के अगर वो क्विट करता है, बाहर निकलता है, तो फिर भी हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। अब पाँचवें नंबर पे, इफ़ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग अ क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। या फिर वो बंदा किसी को असॉल्ट करके या किसी को असॉल्ट करने की धमकी दे के उस घर में दाखिल होता है या वहाँ से क्विट करता है, तो फिर भी हम कहते हैं जी कि इसने हाउस ब्रेकिंग। मिसाल के तौर पे अक्सर औकात घरों के बाहर गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, तो अगर वो किसी भी तरीके से गार्ड को धर लेता है तो उसको कह सकते हैं आप कि थ्रेट करके विद द वेपन कहता है जी मुझे घर के अंदर लेके चलो, तो या वो ऑलरेडी घर के अंदर है, गार्ड को वो पकड़ लेता है, वो कहता है जी मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं तुम्हें फायर मार दूंगा, तो फिर भी हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग की है। छठे नंबर पे, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स एनी पैसेज विच ही नोज टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर और टू हैव बीन फास्टेंड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबैटर ऑफ द हाउस। छठे नंबर पे जो है जी वो कहता है कि अगर वो बंदा वहाँ से दाखिल होता है, उस रास्ते से दाखिल होता है कि जो उसे पता है कि ये जो है अबैट वो ट्रस्ट पासर्स के लिए इसको बंद किया गया है या इसको लॉक लगाया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ऐसा पैसेज है जहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे तारें वगैरह लगा के कोई रास्ता बंद किया हुआ, किसी बिल्डिंग का तारें लगाई हुई हैं या उसके आगे कोई छोटी दीवार की हुई है, ऐसी दीवार के जिसको धक्का मारें या कोई चीज़ उसके अंदर मारें तो वो टूट जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टील की जो है वो पैनल ही लगाया हुआ है, कि अक्सर औकात ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं तो स्टील का यूज़ होता है उसमें, तो वो उसको जो छुपाने के लिए अक्सर औकात वो स्टील की जो चादरें हैं आप कह सकते हैं कि वो लगा देते हैं, उसको तोड़ के या उसको उतार के अगर वो वहाँ से एंटर होता है या क्विट करता है, तो फिर भी हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग जो है वो की है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ते हैं। एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब वो कहता है जी, एक्सप्लेनेशन में कहता है जी कि अक्सर औकात घरों के साथ गैराज बने होते हैं, आगे छोटा सा कंपाउंड बना होता है एंट्रेंस के लिए। अगर कोई बंदा गैराज के ज़रिए से अंदर दाखिल होता है किसी बिल्डिंग में, घर में, किसी वेसल में,
तो या किसी कंपाउंड के ज़रिए से जो कि उस घर के साथ मुल्हका है, उसके घर के साथ जुड़ा हुआ है, एंट्रेंस के लिए यूज़ हो सकता है, तो फिर भी हम कहेंगे जी इसने जो है वो हाउस ब्रेकिंग की है। अब आगे इसकी इलस्ट्रेशंस हैं, पढ़ते हैं कुछ। इसकी सबसे पहली ए इलस्ट्रेशन है, पढ़ते हैं। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस। ए जो है वो ट्रेसपास करता है जेड के हाउस की दीवार में होल करके, एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू दी अपर्चर, दिस इज़ हाउस ब्रेकिंग। और वो अपना सिर्फ हाथ ही अंदर डालता है उस होल के अंदर, तो हम कहेंगे जी कि इसने हाउस ब्रेकिंग की है। आगे चलते हैं जी। सेक्शन 446 446 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हु एवर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इज सेट टू कॉज इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जो कोई भी बंदा सूरज गरूब होने के बाद और सूरज तुलू होने से पहले रात को किसी घर में एंटर होता है या हाउस ब्रेकिंग करता है इन 6 वेज़ के ज़रिए से, तो हम कहेंगे जी इसने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? अब जो हमने सेक्शन 441 पढ़ा था क्रिमिनल ट्रेसपास, उसकी पनिशमेंट पढ़ते हैं जी। सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। Whoever commits criminal trespass shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन भी हो सकता है, विच में बी एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़, 1500 तक का फ़ाइन हो सकता है, और 3 माह तक की सज़ा हो सकती है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। अब हाउस ट्रेसपास की क्या सज़ा है जी? 448 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। Whoever commits house trespass shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, 3000 तक का जो जुर्माना है वो हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटे छोटे सेक्शंस थे क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास से शुरू हुआ है और हाउस ब्रेकिंग तक ये गया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको वीडियो में कुछ समझा दिया होगा। अक्सर औक़ात ये जो सेक्शंस हैं समझ में नहीं आते। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आपकी और कोई क्वेरी है, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।